सन 1975 में एक बच्ची का मेले में अपहरण कर लिया गया। परिवार ने बच्ची को बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सालों तक भी जब बच्ची नहीं मिली तो परिवार ने उसे खोजना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक वो बच्ची घर के दरवाजे पर पहुंच गई और वो भी पूरे 49 साल के बाद। मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का है। यहाँ रहने वाली फूला देवी साल 1975 में सिर्फ 8 साल की थी जब उनका अपहरण कर लिया गया। 49 सालों के अंदर उनकी दुनिया बदल गई। फूला देवी की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई, मगर वो कभी भी अपने गांव और परिवार को नहीं भूल पाई। उनके मन में अपने परिवार से मिलने की इच्छा थी। वो जानना चाहती थी कि वो कहाँ की रहने वाली है और उसका परिवार कैसा है, मगर उन्हें सिर्फ अपने गांव का नाम और गांव में स्थित एक कुएं के बारे में पता था। लेकिन इसी गांव के नाम और कुएं की हल्की फुल्की यादों ने अपहरण के 49 साल के बाद फूला देवी को अपने परिवार से मिला दिया और इस मामले ने अब सभी को चौंका कर रख दिया है। 1975 में किडनैप हुई बच्ची ने 49 साल के बाद अपने परिवार को खोज निकाला और अपने परिवार के लोगों से मिली। परिवार के कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर महिला अपनी जड़ों से फिर मिलकर काफी भावुक हो गई। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1975 में, जब 8 साल की एक बच्ची जिसका नाम फूलमती था, उसका अपहरण मुरादाबाद के एक मेले से कर लिया गया था। मेले में घूमने के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे टॉफी का लालच दिया और अपने साथ लेकर चला गया। उसने बच्ची को कुछ दिन अपने साथ रखा और फिर उसे रामपुर के गंगवार के रहने वाले लालता प्रसाद के हाथों बेच दिया। फिर पीड़िता की जिंदगी बदली और लालता प्रसाद ने ही उससे शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के एक बेटा हुआ। आज पीड़िता के बेटे सोमपाल की उम्र 34 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर पीड़िता अपने परिवार की तलाश कर रही थी और अपनी मिट्टी को देखना चाहती थी। पीड़िता को सिर्फ अपने मामा का नाम, मामा के गांव का नाम और मामा के घर में स्थित एक कुएं की हल्की फुल्की यादें थी। इस पूरे मामले के बारे में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल को पता चला तो उन्होंने महिला को उसके परिवार से मिलाने का जिम्मा उठा लिया। जिले के सारे थानों में मामले की जानकारी भिजवा दी गई। एसपी के आदेश पर एक टीम बनाई गई। पुलिस टीम रामपुर गई और पीड़िता को आजमगढ़ लेकर आई। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मामा का नाम रामचंद्र था और वह चूड़ी टाड़ गांव में रहते थे। उनके घर के आंगन में एक कुआं था। पुलिस से जांच की तो पता चला कि अब ये गांव आजमगढ़ में नहीं बल्कि मऊ में है। ये गांव दौरीघाट थाना के अंतर्गत आता है। पीड़िता द्वारा बताए गए पते को लेकर जब पुलिस पीड़िता के मामा के घर पहुंची तो पता चला कि उसके पिता समेत 2 मामाओं की मौत हो चुकी है। उसके सिर्फ एक ही मामा जिंदा है। महिला के वही मामा रामचंद्र मामा जिंदा थे जिनका नाम पीड़िता को याद था। महिला के मामा की उम्र भी काफी हो चुकी थी, मगर उन्हें याद था कि उनकी एक भांजी 49 साल पहले लापता हो गई थी। इसके बाद महिला को पुलिस ने उसके मामा और उनके परिवार के लोगों से मिलवाया। भांजी और बेटी से मिलकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महिला का बेटा भी अपने ननिहाल में आकर काफी ज्यादा खुश था। फिलहाल ये पूरा मामला अब चर्चाओं में बना हुआ है और लोग पुलिस के इस नेक काम की भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।